बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जैसा तैसा था 24 गुजर गया। गुजरते गुजरते 24 ने बहुत सारी चीज़ें बताई भी, समझाई भी पाकिस्तान को, और एक ऐसा माहौल भी बन गया जिसमें कि मुज़ाकरात, मुफाहमत या कम अज़ कम उसके सिलसिले के आगाज़ की तरफ बढ़ा गया। यानी हुकूमत और अपोजिशन के बीच गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ हुआ, जिसको कि एक मुस्बत पेशरफ्त का कह सकते हैं। मगर अब 2025 कैसा होगा? ये मुज़ाकरात मंतकी होंगे, हतमी होंगे? क्या वाकई सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं मिलेगा? और क्या अदम इस्तेहकाम की सूरत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? 25 का मुस्तकबिल क्या होगा, यानी 2025 का? आने वाले साल में कौन कौन सी सियासी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? क्या हो सकता है? इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है या नहीं है? मुक़्तदरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे या नहीं होंगे? ये हुकूमत रहेगी, ये हुकूमत कितनी मजबूत होगी, मईशत कितनी मजबूत होगी? आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। हमारे साथ जनाब फ़हद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, सीनियर तबसरा निगार, तजज़िया निगार और सहाफ़ी भी, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब आपका भी। सबसे पहले शामी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आपको ज़ाहिर है कि इस वक्त 2025 का आगाज़ होने जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगा? देखिए, हमारी आरजू तो है और दुआ भी है कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। अगरचे के जो फरीक़ैन हैं वो यानी अभी तक इस बात का एहसास नहीं कर रहे कि मुज़ाकरात संजीदगी से होने चाहिए। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी जारी हैं, एक दूसरे से बदगुमानी भी मौजूद है, बदएतमादी भी है, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल एक सिलसिला चल निकला है। आमने सामने बैठ गए हैं और आज मुलाकात भी मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से हो गई है। इसलिए तवक्को रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो पेशरफ्त होगी और फरीक़ैन जो हैं वो होश के नाखुन लेंगे। और अब उनके अपने मुफाद में ये है दोनों के कि ये बातचीत आगे बढ़े और ये सिलसिला किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। और आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है इमरान खान साहब की? 190 मिलियन पाउंड जो है उसका भी ये भी फैसला आना बाकी है। 9 मई के केसेस भी हैं, 9 मई खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या हो सकता है, मुमकिनात क्या है? देखिए, पाकिस्तानी सियासत जो है वो तो नामुमकिनात का खेल है, मुमकिनात से आगे बढ़ती रही है। अब माजी को देखें आप तो मुकदमात कायम भी हुए हैं और ख़त्म भी हुए हैं, और हमने बहुत कुछ देखा है जो मुमकिन नज़र नहीं आता था। तो अब भी अगर कोई मामलात बेहतर हो जाएं और खान साहब जो हैं अपने मुकदमात जो हैं अदालतों में लड़ लें तो मेरा ख्याल वहाँ से भी उनको रिलीफ मिल सकता है, और जो एक सियासी समझौते के बाद भी उनके लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है। मेरा ख्याल ये तो कोई वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो कोई रास्ता तो निकल सकता है। लेकिन मसला ये है कि किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी और हमारा जो जमहूरी अमल है वो किस तरह हमवार रहेगा। तो इससे वाबस्ता है बहुत सारी चीज़ें। अगर खान साहब ये यकीन दिला दें कि वो तहबाला नहीं करेंगे पूरे निज़ाम को और अपनी एहतजाजी सियासत जो है वो किसी उस हदूद व क़यूद में रखेंगे तो मेरा ख्याल बहुत कुछ पेशरफ्त हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ फ़हद साहब, जो शामी साहब कह रहे हैं कि मशरूत होगा सारा काम, और ये अगर हमने देखा है जो इमरान खान साहब की तरफ से शर्तें आई उसमें भी यही है, या उनकी जमात जो है वो ये कह रही है कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे बातचीत नहीं होगी, जब तक असीरान रिहा नहीं होंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन उस सूरत में अवॉइड किया जा सकता है कि अगर असीरान की रिहाई हो जाए या बानी PTI की रिहाई हो जाए। ये जो शर्तें हैं ये इसको अगर मद्देनज़र रखें और 9 मई को मद्देनज़र रखें तो आपकी तवक्कुआत क्या है? आसमा, देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये अगले कम से कम चंद हफ्ते तो ये चलेंगे, या कम से कम 20 जनवरी तक तो ये आराम से चलेंगे। और जाहिर बात है 20 जनवरी की डेट जो है वो हम सबको मालूम है कि वहां पे क्या होने जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में वहां से PTI वाले ये शायद चाहेंगे कि ये जो रिचर्ड ग्रेनेल साहब ने जो यलगार कर दिया सोशल मीडिया पे
ये क्या ट्रांसलेट होती है इनटू सम सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल पॉलिसी? क्योंकि अभी तो ये जाहिर बात है एक फर्द वाहिद है, चाहे वो ट्रम्प की टीम का एक अहम हिस्सा है और कल को मुशीर भी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तब तक 2-3 हफ्ते में काफी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये भी दोनों जो जो मुज़ाकराती टीम के जो मेंबरान हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि 2 तारीख के बाद फिर ये लंबी डेट्स नहीं होंगी, यानी कि तेज तेज जो है ये जी हाँ। मुज़ाकरात चलेंगे। तो हम्म, मेरे ख्याल में देखिए, ये शुरू में तो सब ये अपनी बिल्कुल जो मैक्सिमम डिमांड्स है वो रखते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि शुरू में कौन सी वो चीज है, कौन सा वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिससे ये लगे कि हाँ जी इन मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इनको फौरी तौर पर खत्म ना किया जाए। वो इमरान खान साहब की रिहाई तो होगी नहीं, ना ही वो जुडिशल कमीशन होगा, ना ही वो कोई और चीज होगी। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लगता यूं है कि जो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से मामलात हैं, ये हम्म, शायद इसमें कुछ पेश रफ्त हो पाए, क्योंकि देखिए मिलिट्री कोर्ट्स ने तो अपने फैसले दे दिए। तो हम्म, जो उन फैसलों के मुताबिक जिनको जिनको सेंटेंस हो गया वो तो जेल में चले जाएंगे। हम्म। बाकी अगर उसके पीछे जो भी गुंजाइश रह जाएगी, वहां पे ऐन मुमकिन है कि कुछ हुकूमत की तरफ से हमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आए। और आपको ये भी लगता है कि जो दबाव है अमेरिका की जानिब से, जैसे आपने नई इंतज़ामिया की बात की है, ये दबाव भी कारगर हो सकता है? पाकिस्तान की रियासत पर दबाव आ सकता है इसका, खान साहब मेरे की ख्याल में रिहाई के अगर बाद? जी, हाँ। अभी तक तो देखिए जो जो जिस तरीके से आ रहा है वो तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें तो कोई लगी लिपटी है ही नहीं। और ग्रेनेल साहब इसकी बजाय कि वो एक कदम पीछे हटें, वो तो क्रीज से बाहर आते आते यानी बॉलर के पास पहुंच गए, इस तरीके हम्म, से वो बल्ला घुमा रहे हैं अपना। हम्म, तो अगर तो ट्रंप इंतजामिया को कोई मसला होता ग्रेनेल साहब की इस तरह के जारहाना अपने बयानात से, तो वो उनको अब तक रोक चुके होते। सो हम्म, मैं अखज ये कर सकता हूं कि ठीक है, अगर वो अभी इंडोर्स नहीं भी कर रहे, उनको रोक भी नहीं रहे, ये हम्म, जानते हुए कि ट्रंप साहब के वो करीबी साथी हैं। हम्म, लेकिन इससे प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, लेकिन असल प्रेशर वो होगा अगर हुआ हम्म, जो ट्रंप साहब ऑफिस में आने के बाद या उनकी इंतजामिया इक्तदार संभालने के बाद करेगी। मेरे ख्याल में उसका जो प्रेशर है वो इतना आसानी से जो पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, वो उसको इतनी आसानी से फारिग नहीं करा पाएगी, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाविद साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये दो तरफा है। पहले मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से आपने देखा कि 4 कंपनियों को बैन किया गया, उसके बाद फिर साथ ही ये प्रेशर शुरू हो गया, फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से, फिर आपने देखा यूरोप और बरतानिया से भी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी एक प्रेशर है। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ महज इमरान खान साहब की मोहब्बत में ऐसा होगा, या रियासत पाकिस्तान को दबाव में लाना है? और दबाव में लाना है तो किन मकासद के लिए? देखिए, इस वक्त तक तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनकी उनमें जो खान साहब के बहुत पुरजोश हामी हैं, उनके उनके जो असरात हैं वो महसूस हो रहे हैं। और वो बहुत यानी साबित कदमी से खान साहब का साथ दे रहे हैं। और जो अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, यूरोपीय यूनियन में भी हर जगह वो रब्ता कर रहे हैं और मुख्तदर हलकों से, और उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो इस मामले में कोई पेशकदमी करें। और अमेरिका में ख़ास तौर पर जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने बहुत सरगर्म किरदार अदा किया है ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन में, और उसका कुछ ना कुछ नतीजा बहरहाल बरामद हो रहा है, और कुछ बरामद मज़ीद भी हो सकता है। ख़ुद इमरान खान साहब की भी बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वो ट्रंप से वाबस्ता है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल हमें इसमें ज़रा अपने तौर पर अपने मामलात का जायज़ा लेना चाहिए, और हमें अपने तौर पर इक़दाम करने चाहिए हालात को बेहतर बनाने के लिए। और जहां हमारे पास कोई दलील मौजूद है, वो हमें उनको कायल करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अपना कानूनी निज़ाम जो है वो काम कर रहा है, और उसमें मतलब एक मुनसफ़ाना तरीके से ये सुनवाई मुमकिन है। तो ये हमें ज़रा कोशिश करनी पड़ेगी, और बाहर भी और अंदर भी, दाखिल हमें अपने मामलात को मेरे ख्याल संभालने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करते रहें कि हमारे पे दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और हम उसका जवाब क्या देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल। अच्छा, और फाहद साहब, आप इसी हवाले से देखें, ये दबाव है, इसका मईशत के साथ भी ताल्लुक होगा, दीगर चीज़ों के ऊपर भी, लेकिन आपने खुद कहा कि कहीं ना कहीं तो रियासत पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। रिहाई आपको नज़र आती है इमरान खान साहब की ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद या उसके कुछ अरसे के बाद? देखिए मेरे ख्याल में मुश्किल है। ये सिर्फ ये कि जी अगर ट्रंप इंतजामिया जो है वो ये कहे कि जी मेरे कहने पे जो है इमरान खान साहब को रिहा कर दें और
जो इस वक्त जहां पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पोजीशन बनी हुई है वो बिल्कुल कहें कि ठीक है जी हम रिहा कर देते हैं, ऐसा मेरे ख्याल में होगा नहीं। और मुझे शायद ये भी मुश्किल लगता है कि डायरेक्टली जो है वो वहां से को फोन उठाएगा व्हाइट हाउस से और वो कहेगा जी आप जाएं और डियाला का दरवाजा खोल दें, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा। विच मीन्स के हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो टाइम है टू टू इंगेज दी अमेरिकन। अच्छा देखिए, पहली चीज तो ये है आसमा के मेरे ख्याल में दो लेवल्स पे बड़ा खौफनाक फेलियर हुआ है जो पीटीआई और इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन है। पहला तो आप देखें आसमा के पहले के यानी मुदाखलत नामंजूर से मुदाखलत वेलकम, ये बयानिया जो शिफ्ट हुआ है इसमें जब वो कहते थे कि जी अमेरिका खराब है तो सारी कौम कहती थी उनके पीछे कि जी अमेरिका बड़ा खराब है। अब वो कह रहे हैं नहीं जी ये जो अमेरिका बड़ा अच्छा है और हमारे तो सारे कह रहे हैं अमेरिका बड़ा अच्छा है। इसमें गवर्नमेंट किधर है? यानी आप देखें कि हमारे सियासत में हमेशा जो जो एंटी अमेरिकन नारा है वो बिकता है, बिकता रहा है और इमरान खान साहब ने उसको कैश किया। अब एक ऐसा माशरा, एक ऐसी पॉलिटिकल लैंडस्केप जहां पे एंटी अमेरिकनिज्म बिकता है, वहां पे इमरान खान साहब अगर प्रो अमेरिकनिज्म बेच रहे हैं उनकी जमात और जो हुकूमत वक्त जो है वो उसको भी नहीं काउंटर कर पा रही, तो फिर ना अहलियत की मतलब देखे ना कि किस स्टेज पे पहुंच गई ये बयानिया की। पहली बात। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान को यहां तक मामलात को आने नहीं देना चाहिए। भाई आपको पता है कि ट्रंप इंतजामिया आ रही है, आपको ये भी पता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। हमने क्या एंगेजमेंट की है? हमने अभी तक क्या एकदम कहना कि ओहो जी हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रेशर आ गया? भाई क्यों आया? आपने पहले कोई एंगेजमेंट की, कोई कम्युनिकेशन की, कोई एक नैरेटिव बनाया। सो डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली हमारी जो बयानियां बनाने की कुव्वत की कमी है वो बुरी तरह एक्सपोज हो रही है इस वक्त। सही, बिल्कुल यही बात है कि शामी साहब के इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बेचा, खूब बेचा। अब उसी बयानिए के बिल्कुल उलट है लेकिन वो उसको भी बेच लेंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास बेचने को या रियासत पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई बयानिया नहीं है। वो चाहें तो एब्सोल्युटली नॉट को अपना बयानिया बना सकते हैं। हुकूमत आपको लगता है मजबूत है और 2025 में वो मजबूत रहेगी इस तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद जो मैं आप और फहद साहब कर रहे हैं कि वो उनके पास बयानिया नाम की कोई चीज़ नहीं है? देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी अपनी मुश्किलात होती हैं। अगर आप हुकूमत में ना हो तो आप जिस तरह से उल्टी सीधी हाँक सकते हैं, हुकूमत में रह के ऐसा काम नहीं कर सकते। आपको बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। तो हुकूमत तो उस तरीके से ये अपोजिशन के लीडर के तौर पे तो शहबाज शरीफ साहब बिहेव नहीं कर सकते। उनको तो एक एक लफ्ज़ सोच के और बोलना है और उसके अपने असरात होंगे। तो मेरा ख्याल अभी थोड़ा हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए और देखना चाहिए हुकूमत जो है वो किस तरीके से एंगेज करने की कोशिश करती है और ट्रंप जो बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो वो क्या करते हैं और किस तरीके से अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर तो सिर्फ ज़बानी कलामी बात रहेगी तो मामला और होगा। और पाकिस्तान इस वक्त जो है मेरा ख्याल कोई ऐसी सूरत भी नहीं है, कोई पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद जो है वो बड़ी कोई नहीं मिल रही इस तरह की कि जिसके बगैर उसका गुजारा ना हो। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि हमें अपने तौर पर अपने मामलात को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक कानूनी और आईनी निज़ाम है, उसके अंदर इमरान खान साहब अपने मुकदमा लड़ भी रहे हैं, लड़ भी सकते हैं, उनको रिलीफ मिल भी सकता है। जो जहाँ जहाँ हुकूमत रिलीफ दे सकती है, जो इंतज़ामी इक़दाम किए जा सकते हैं वो ज़रूर किए जाने चाहिए। माहौल को बेहतर बनाना चाहिए और फिर आगे उनके लिए आसानी फराम होनी चाहिए कि वो अपना मुकदमा लड़ सकें और अपने आप को अगर उनके पास अपने हक में जो भी मवाद मौजूद है वो अदालतों को उसका कायल कर सकें। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा समझ सोच के और तवाज़ुन के साथ काम करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है फहद साहब। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी अमेरिका की तरफ से कॉल आती है, दबाव होता है, हुकूमत को कुछ करना पड़ता है, रियासत पे दबाव आता है, तो फिर भी बयानिया तो इमरान खान साहब फिर भी बनाएंगे? या आपको लगता है कि नहीं, हुकूमत ये या रियासत ये बयानिया बना सकती है कि एब्सोल्युटली नॉट? और जो शामी साहब कह रहे हैं, क्या अदालतों से वाकई इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? दो पहलू हैं आसमान, दोनों बड़े आपने अहम पहलू रेस किए। देखिए, पहला तो ये है कि क्या वहां से अगर जो है इमरान खान साहब बयानिया बना पाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट, ये बात शामी साहब की यहाँ तक दुरुस्त है बिल्कुल कि गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो आप बैठ के उस तरह की बड़कबाजी नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब गवर्नमेंट से निकलने के बाद करते रहे जलसे जुलूसों में। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा जो एडवांटेज है वो ये है कि देखिए अमेरिका में कोई एक शख्स जो है वो, या मैं बात करूं ग्रेनेल साहब की, वो इस तरह की ट्वीट्स करना शुरू कर दे, वो एक अलग चीज है।
और जब इनकी जमात जो है वो जब आएगी इक़्तिदार में, तो फिर तो वो खाली ट्वीट्स तो नहीं है, फिर तो एक पॉलिसी मेकिंग है। फिर तो अमेरिका की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत का आपस में राब्ता हो रहा है। ग्रेनेल साहब का और सोशल मीडिया और ट्विटर का मुकाबला नहीं हो रहा। वहां पे फिर उनकी उनकी पूरी जो पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व होगी। उसमें व्हाइट हाउस है, पेंटागन है, उसमें डिफेंस डिपार्टमेंट है, तो तमाम तर जो मामलात हैं वो फिर स्टेट डिपार्टमेंट है। तो वो फिर पॉलिसी मेकिंग इज डिफरेंट। सो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली इंगेज करे तो उसमें पाक अमेरिकन पॉलिसी के दरमियान अगर एक तरीके से हम आहंगी आ जाती है, तो फिर खाली एक इमरान खान साहब की बुनियाद पर क्या पूरी की पूरी ट्रम्प इंतजामिया अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगी? अगर तो कर लिया तो बड़ी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है अगर वो उसको उस तरीके से अवेल कर पाए। दूसरा ये कि देखिए, बयानिया मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जेल से निकलना सिर्फ इसलिए कि जी ट्रम्प साहब ने कह दिया, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर वाकई में इतना सस्टेन प्रेशर आया तो फिर पाकिस्तान में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये देखना पड़ेगा कि या तो उस प्रेशर पे सकम करें या फिर डट जाएं। लेकिन डटना भी इतना आसान नहीं है जहां पे आपने अगले 2-3 साल के लिए अपनी गवर्नमेंट को चलाना है, और आईएमएफ पे और दीगर मामला पे आप काफी डिपेंडेंट है अमेरिका पे। बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते, कहा जाता है, उन्होंने कहा कि उनकी जमात कहती है कि 26 नवंबर को राब्ता इस्टेब्लिश हो गया था, फिर अचानक जो है वो मामलात ख़राब हो गए और वो इस वजह से हुए कि वो डी चौक पे पहुंचना चाहते थे, वो पहुंचे, इसके बाद मामलात नहीं हुए। लेकिन आपको लगता है एक मरतबा फिर वो चैनल ओपन हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बीच रवाबित बेहतर होने की कोई तवक्को 25 में आपको नजर आती है, 2025 में? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, और यानी एक पेज जो है वो किसी वक्त फट भी सकता है, किसी वक्त जुड़ भी सकता है। लेकिन असल बात यह है कि सारा काम इतना आसान नहीं है। और इस वक्त, लेकिन जो इस वक्त जो बिसात बिछी है और जो मुज़ाकरात पे आमादा हुए हैं फरीकैन, तो लगता है कि आखिर हुकूमत ने जो पेशरफ्त की है तो ज़ाहिर के अदारों को भी एतमाद में लिया होगा। कोई तने तनहा तो उन्होंने ये फैसला नहीं कर लिया होगा। इसी तरीके से इमरान खान ने भी खुद सोच समझ के ये इकदाम किया होगा। अब देखने की बात यह है कि साबित कदमी के साथ वो अगर इस मामले में कायम रहते हैं तो फिर और बात है। लेकिन अगर वो उसी तरीके से, इमरान खान की अपनी एक हिस्ट्री भी है, वो अपने आप को जितना नुकसान पहुँचा सकते हैं वो भी पहुँचा लेते हैं बाद औक़ात। अभी आप देखिए, डी चौक पे अगर वो ना आते और संजानी में अपना धरना दे लेते तो उनके रास्ते कुछ कुशादा हो जाते, बातचीत आगे बढ़ती और उनका दबाव भी बरकरार होता और बातचीत भी हो रही होती। लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं किया, उन्होंने दूसरा फैसला किया जिसके नतीजे में उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। तो अब भी उनको चाहिए कि साबित कदमी के साथ मामला करें, और हुकूमत जो है वो भी ज़ाहिर है कि वसीतर तनाजुर में अगर देखेगी तो उसको भी इसमें अफादियत नज़र आएगी। तो मेरा ख्याल अगर यहाँ थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ अगर मामला होगा तो मंजर बदल सकता है और कोई मामलात हमवार हो सकते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी की कोशिश की गई और दबाव बढ़ाया गया गैर मामूली तौर पर, तो फिर मेरा ख्याल हुकूमत जो है उसके लिए कोई ऐसा आसान नहीं होगा। वो सजदे में नहीं गिर सकती, वो हाथ बांध के खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए उसको भी तो फिर कुछ ना कुछ अपना आप दिखाना पड़ेगा और अपना जौहर आजमाना पड़ेगा। और उसमें फिर ये भी हो सकता है फहद साहब, जो शामी साहब कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अगर 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी जा रही है कि आप इस वक्त तक आप अपने मुज़ाकरात मुकम्मल करें, हुकूमत को पीटीआई कह रही है, तो उसके बाद तो आपको पता है फिर पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, फिर वही बात हो सकती है कि हम सड़कों पे आएंगे, फिर हुकूमत और रियासत दबाव का शिकार होगी, फिर पूरी दुनिया के सामने खबरें बनेंगी। तो क्या आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब वाकई जो है वो मान जाएंगे, या और हुकूमत को ये दबाव वो तस्लीम कर सकती है उनका? क्योंकि बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिस पे इमरान खान साहब खुल के खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल सकते हैं आसमान। उन्होंने ये भी शो कर लिया है कि वो जो है वो किसी ज्यादा इस तरह की किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे उनको लगता है कि उनकी जो एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में ये भी जहन में रखना जरूरी है कि इमरान खान साहब जितने भी उनकी तीर थे उन्होंने सब चला दिए, जितने पत्ते थे उन्होंने सब फेंक दिए, जो एहतजाज से लेकर और यानी यलगार तक सब कुछ करके देख लिया। उसमें हुआ यह है कि उसमें गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हो गई कि भाई किस लेवल पे किस तरीके से इनको रोकना है। तो अब वो सारा कुछ हो चुका है। अब उसका राउंड 2 हो सकता है कि जी फिर से वो सारा कुछ शुरू हो और फिर गवर्नमेंट वो करे। ये हमने देख लिया है कि
जो स्ट्रीट पावर की एक्सटेंट है वो इस्तेमाल हो गई, और उसको रियासती पावर ने एक तरीके से चेक कर लिया। कैसे किया, किस कीमत पे किया, किन हरबों से किया, वो एक अलग बात है, लेकिन हो गया। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि वापस हम इस राउंड पे आएंगे। ये जो अमेरिका वाला फैक्टर है, मुझे आसमा ये लगता है कि अभी अगले चंद महीने ये वाला फैक्टर प्ले आउट करेगा, क्योंकि उसकी मोमेंटम अब चल पड़ा है। और पीटीआई को लग ये रहा है कि उन्होंने जब सारी की सारी गेंदें खेल ली और आखिरी बॉल रह गई थी, तो वो बॉल उनके बल्ले पे कनेक्ट हो गई है, चाहे चाहे वो तुक्का ही लग गया हो, लेकिन हो गई है। अब इसका मोमेंटम चलेगा अब कुछ अरसे तक। अगर ये भी अगले 2 3 4 6 महीने में लगा कि नहीं जी, ट्रंप साहब की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर जो अगला हरबा है फिर वो इस्तेमाल होगा। और आप शामी साहब, आपको लगता है कि ट्रंप इंतजामिया इस हद तक आगे जा सकती है कि वो रियासत के मुकाबले पे इमरान खान साहब को प्रेफरेंस दे और उनके लिए खड़ी हो जाए? और अगर वो उनके लिए खड़ी होगी, यानी ट्रंप इंतजामिया या अमेरिका, तो उसकी क्या वजूहात और असबाब हो सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इस मामले को डील करेंगे। असल में वहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ना, और जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, ये उनका दबाव शदीद है, और उनकी लॉबिंग जो है वो असरअंदाज हो रही है, और उसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। बाकी फैक्टर्स अपनी जगह होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है। लेकिन इसमें देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर होता है ये बड़ा सॉफ्ट होता है, और अगर इसको आप खोल दें और खुला आप बयानबाजी पे उतर आए, तो फिर उसी तरीके से इसके असरात कम भी हो जाते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी जो है वो इस तरीके से कान पकड़ के खड़ा नहीं होता। अगर आप उसको खुला डराते हैं, धमकाते हैं, या उसको अपना झुकाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसका शदीद रद्दअमल भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए ये कोई ऐसा मामला नहीं है। और अगर खान साहब जो हैं, अगर अपने अंदरूनी मुल्क के एहतजाज की बात करेंगे, तो मेरा ख्याल उनकी जो एहतजाज करने की सलाहियत है उसमें इजाफा नहीं हुआ, उसमें कुछ कमी होती नजर आ रही है मुझे। तो उनको सोच समझ के इकदाम करना होगा, और ये चीज़ों को बड़ा तहम्मुल के साथ और डील करना होगा। अगर जितना बस समझा कि भाई ये तो छक्का मार सकते हैं या चौका मार सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये छक्के चौके लगाकर बात नहीं बनेगी। कुछ सॉलिड उसके साथ आना पड़ेगा, मेज़ पे और मुज़ाकरात के ज़रिए से ही बात करनी पड़ेगी इमरान खान साहब को। लेकिन लास्ट कमेंट आपसे फ़ाद साहब, ये इस चीज़ के इम्कानात हैं कि 31 जनवरी तक कोई मुज़ाकरात का नतीजा निकल आए जिसमें कि खान साहब को भी रिहाई मिल जाए और उनके असीरान जो हैं उनको भी रिहाई मिल जाए? कोई आपको लगता है कि कोई मुमकिनात में से है? ये जहाँ पे आज हम खड़े हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी रोशनी में तो मुझे ये नजर नहीं आता। अगर मैं इसको इस तरह कहूंगा कि अगर हो गया तो मुझे हैरत होगी। पाकिस्तान है, इसलिए आसमा मैं कोई डिस्काउंट नहीं करता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड्स बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो एक अमेरिकन जो फैक्टर एकदम इंजेक्ट हो गया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, इसका जो काउंटर है वो अब होना शुरू होगा। और देखिए, ये यहाँ से जो अब नई गवर्नमेंट आ रही है अमेरिका में, उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो रूबियो जो हैं, उनका की रोल होगा ना। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या पोजीशनिंग होती है। तो दूसरा, यहाँ से भी तो देखें ना, एम्बेसी जो अमेरिकी एम्बेसी है वो यहाँ से रिपोर्ट कर रही है, पूरी सेंस वहाँ की दे रही है कि जी यहाँ पे क्या सेंस है। तो वहां पे भी कैलकुलेशन होनी पड़ेगी कि जी हमने कितना आगे जाना है इमरान खान साहब के लिए और कितना नहीं जाना। ये सब कुछ अभी होना है। मेरे ख्याल में 20 जनवरी के बाद ये चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुसैन साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान की सियासत किस रुख पे जा सकती है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है, 25 में क्या क्या होगा 2025 में, उसका एक ओवरव्यू हमने आपके सामने रखा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मईशत कहाँ जाएगी और ये जो तमाम बैरूनी और अंदरूनी दबाव अनासर और मामलात हैं, इसका पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर होगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान की में सरमायाकारी आएगी या नहीं आएगी। कुछ अच्छी खबरें भी हैं बहरहाल 24 की जो हम 25 में देख सकेंगे इंशाल्लाह। छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। पाकिस्तान की मईशत का अगला साल कैसा होगा, 2025 यानी 2024 के अंदर पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी थी और 25 के अंदर कहाँ तक जाएगी, ये हमारा बुनियादी सवाल है। 2024 के अंदर पाकिस्तान की जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें 11.58% इजाफा हुआ, 5-8%। और इसी तरह जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो कहती है कि पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में 5 माह में 34% इजाफा भी देखने को मिला। ये भी कहा गया औरंगज़ेब साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़जाना है कि ये जो तरसीलात हुई हैं इनसे ज़्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान में अगले साल होंगी। इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि शरह सूद को जो है वो 5 बार कम किया गया है और जो महंगाई की शरह है उसको भी वो पहले से कम हुई है और उसमें भी कमी का इम्कान है। ये वो सारी बातें हैं जो कि पहले हो चुकी हैं। अब 2025 कैसा होगा, कैसे दौर में जबकि इमरान खान जो है वो सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे चुके हैं, अमेरिका का प्रेशर भी है, IMF के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को हदफ बनाया गया है। कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक, और इसी तरह से यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP प्लस मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के बाद और अमेरिका और बरतानिया की तरफ से शदीद रद्द अमल, इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या नुकसान हो सकता है, अहदाफ क्या हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें या कहा जाए कि जो बाहर की कुव्वतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के साथ जुड़ी हुई हैं, सियासी इस्तेहकाम पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक 24 तो गुजर गया या गुजर रहा है, आखिरी दिन है ये बताइएगा कि 25 की उम्मीद आपको क्या है? क्या आपको लगता है कि 2025 एक तो 24 कैसा था और उसको देखते हुए 25 की प्रेडिक्शन आपके पास क्या है, कैसा होगा 2025? देखिए बहन, 24 जो था वो 23 से बेहतर था, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से। आपने देख लिया कि शरह सूद भी कम हुई है, आपने देखा कि अफरात-ए-ज़र भी कम हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई वो बहरहाल गलत फरमा रहे हैं। महंगाई कम नहीं हुई, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस तेजी की रफ्तार में कमी आई है। बिल्कुल। तो जो चीज पिछले साल 24% से बढ़ी थी वो इस साल इस फिस्कल ईयर के अंदर तखमीना है कि 10-12% बढ़ेगी। कुव्वत खरीद अब भी मसला है लोगों के लिए, क्योंकि बिजली के बिल और टैक्स वगैरह इतना कट जाता है कि उसके बाद जो आपकी तनख्वाह बचती है उसके बाद आप उतनी चीजें खरीदने की ताकत नहीं रखती जो आज से कुछ सालों पहले रखती थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो कुव्वत खरीद कम होने की वजह से, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ रही है, तो गुर्बत जो है वो अब 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे हैं। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं, लेकिन बहरहाल 23 से 24 अच्छा निकला है। और हमारी दुआ हम ये जाहिर है पाकिस्तानी करेंगे, चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में, कि 25 अल्लाह करे 24 से अच्छा निकले। तो जी सरमायाकारी के हवाले से भी, हाँ, उस पर आपको लगता है कि 2025 में सरमायाकारी हो सकेगी? क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों से हम यही सुनते हैं कि सरमायाकारी होगी मगर उतना इजाफा नहीं होता। गो कि हुआ है मगर उतना इजाफा नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन है। देखिए, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी जो है ना वो बहुत कम होती है, 2 से 3 बिलियन डॉलर होती है और 15 साल से यही हो रही है। हम बड़े बड़े दावे कर लें या MOU साइन कर लें या ये कह लें, होती नहीं है सरमायाकारी बैरूनी। $1 भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का वहाँ वो नहीं आता है जो पाकिस्तान में कोई मसनूआत बना के बरामदात में डाले जाए, वो नहीं होता। हमको जो सरमायाकारी होती है वो पाकिस्तानियों को बेचने के लिए होती है। जो पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी होती है 95% वो पाकिस्तानी खुद ही करते हैं। और वो क्योंकि आपके टैक्स रेट्स इतने ज़्यादा हो गए और आपके बिजली और गैस के बिल्स इतने ज़्यादा हो गए कि वो सरमायाकारी भी बड़ी मुश्किल है। और गो के शरह सूद कम हुआ है 22 से, लेकिन आज भी 13% है। और अगर आप जब सूद लेने जाते हैं, जब कर्ज लेने जाते हैं तो 14-14.5% का पड़ता है। तो वो भी इतनी आसान नहीं है कि आप सरमायाकारी कर सकें। तो सरमायाकारी की इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए जिसकी वजह से आपको ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल एजेंसीज भी कह रही है कि इतनी ग्रोथ नहीं आएगी जिससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और पॉवर्टी बढ़ेगी। लेकिन ये कि क्योंकि अफरात-ए-ज़र में कमी आई है तो और स्टॉक मार्केट बढ़ गया है, तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। जो अभी जो हमने लड़ाई ले ली है फजूल, वो एक अमरीकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कोई अफसर होंगे, उनसे कोई स्पेशल एनवॉय से पहले हम उनकी जाती पे हमारे मीडिया ने अटैक किया, पता नहीं क्यों।
जो कि पाकिस्तान में बुरा लगता है लेकिन अमेरिका में बुरा नहीं समझा जाता। उसके बाद फिर हमने उनको एजेंट कहना शुरू कर दिया और वगैरह वगैरह। हमारे मज़ाक भी इसमें आ गए, ट्विटर के ट्रोल्स आ गए, पीटीआई की तरफ से भी लोग आ गए, वो पीएमएलएन की तरफ से भी लोग आ गए। तो ये फजूल लड़ाई ले रहे हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि हम जो भी बात करें, अगर आईएमएफ आज हमसे मुंह मोड़ लेता है तो हम 4-6 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे। मेरा तो सवाल अमेरिका की अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि आपको लगता है कि ये जो पहले तो आईएमएफ ने ह्यूमन राइट्स की बात की, फिर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन का जीएसपी प्लस हमारे पास है, उसका बड़ा फ़ायदा है, तो ये सारा दबाव आपको बेजा दबाव लगता है या आप कह रहे हैं कि नहीं ये दबाव आना था और जो नई अमेरिकी इंतज़ामिया है उसका जो दबाव है वो तो अभी से शुरू हो चुका है देखा जाए तो, जब वो आएंगे मुकम्मल तौर पे तो आप क्या देखते हैं, आईएमएफ का मुआहदा जो है वो खतरे में पड़ सकता है क्या? देखिए, आजकल में जो एक ट्वीट आया है उसमें उन्होंने आईएमएफ को भी टैग किया है, तो वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ के थ्रू प्रेशर डालते हैं। अभी नई इंतजामिया को अगर प्रेशर डालना होता अब तक तो वो डाल चुके होते। वो एक साहब से इनकी बहुत लड़ाई हो रही है मुस्लिम लीग वालों की, लेकिन और पीटीआई वालों की उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल से, क्योंकि अमरीकी इंतजामिया जो है वो अमूमन पाकिस्तानी फौज से डीलिंग करती है, चाहे वो तालिबान का मसला हो, टेररिज्म का मसला हो एंड ऑल दैट स्टफ। उनकी ज्यादा हुकूमत से इतनी डीलिंग नहीं होती जितनी कि पाकिस्तानी इदारों से डीलिंग होती है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज्यादा प्रेशर आएगा। इसका मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या होगा आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो बयानात आने थे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से आए, यूके से आए, यूएस से, वो तो एक्सपेक्टेड थे, वो तो जरूर आने चाहिए थे, क्योंकि उनकी एक स्टेटेड पोजीशन भी रही है ये बिल्कुल माजी में। सच्ची बात यह कि एक अयूब खान साहब के ज़माने में इन्होंने एक ये मिलिट्री कोर्ट्स का वो डाला था, वरना तो हुकूमत पाकिस्तान का आइन भी कहता है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो मुनासिब नहीं है सिविलियंस के लिए। इसीलिए आपने 19वीं तरमीम भी करी थी 2 साल के लिए, जिसके अंदर आपने वो टेररिस्ट को ट्राई करने के लिए कहा था। बिल्कुल। और मुझे सचमुच बात है कि ये मंतिक समझ में नहीं आ रही कि सिविलियन दौर के अंदर सिविलियंस का आपने मिलिट्री कोर्ट में क्यों ट्रायल करना है, जब आप ये आसानी से डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में कर सकते थे और यही सजाएं जो आपने यहाँ से दिलवानी थी वहां से दिलवा देते। तो मुझे समझ में नहीं आई इसकी मंतक, क्योंकि ये बात तो एक्सपेक्टेड थी कि जाहिर है उनका प्रेशर आएगा आपके ऊपर, और उन्होंने जीएसपी की बात की है और वैसे ही हम हर 5 साल बाद जीएसपी के लिए हमको परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ। तो ये मैं कभी कभी हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं ना, ये मेरे ख्याल से उनमें से एक हादसा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए रिचर्ड ग्रेनल हो या कोई भी हो, ये तो जाहिर है कि वो बातें कर रहे हैं जो कि इनकी जो ये भी इशारिये हैं, जिस तरह से मईशत के इशारिये होते हैं इसी तरह से ये भी इशारिये हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है अगर आईएमएफ की तरफ से दबाव आता है। ख़ास करके आपने देखा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो 4 कंपनियों पे पाबंदी लगी, उसको कहीं पे नथी किया जाता है। आपको मालूम है कि इस तरह के प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की मईशत जो है क्या वो उसका क्या होगा, उसके लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं फिर? देखिए, ये जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो 4 कंपनियों के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, वो एक जाती हुई एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई है और एक बड़ी मामूली सी पाबंदी लगाई है। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। उन्होंने एक बात कह दी है, वो प्रेशर हमको लेना चाहिए और वो हमको कहना चाहिए कि यार हम अगर हिंदुस्तान अपने मिसाइल्स बना रहा है और दीगर चीज़ें हो रही हैं तो हमको भी बनाने ज़रूरी है, और सबको हम ये समझा सकते हैं पूरी दुनिया को कि हमारा जो दिफाई मामला है वो सिर्फ हिंदुस्तान के पोस्चर पे है। हम किसी और मुल्क के साथ कोई हमारा झगड़ा नहीं है, ना हम कोई झगड़ा लेना चाह रहे हैं। और हिंदुस्तान से भी हम ये दिखा सकते हैं कि हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस की जो पोजीशनिंग है, जो स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ दिफाई स्ट्रक्चर है कि हम हमारे ऊपर कोई काबिज ना हो जाए। तो ये आई थिंक कि ये तो हम प्रेशर लेना भी चाहिए और प्रेशर समझाना भी चाहिए। लेकिन जो फजूल लड़ाइयां लेते हैं हम, मतलब ये रिचर्ड ग्रेनल से अगर फजूल हमने लड़ाई ली हुई है ट्विटर पे किसी वजह से नहीं, बेवकूफ़ी की बातें हैं ना। मतलब वो इमरान खान को आप मतलब देखें, वह सच्ची बात यह है कि ना मियां नवाज शरीफ को जब ये कहते थे कि वो इंडिया के यार हैं और गद्दार हैं, वो बात भी गलत थी, और इमरान खान साहब को भी यहूदी एजेंट गलत है। ये सब पाकिस्तानी है मेरे और आपकी तरह, और कोई किसी का एजेंट नहीं होता। वो अपनी समझ से काम करते हैं। आप उनकी समझ से डिसएग्री कर सकती हैं, लेकिन
हमको किसी और के ऊपर हमें क्यों पाकिस्तानियत की सनद देनी है या इस्लाम मुसलमान की सनद देनी है? सबको अपना अपना करने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मिफ्ता साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त? ज़ाहिर है अवाम पाकिस्तान आपकी जमात है, वो हमेशा आप लोगों ने जब भी सुना है बात करते हैं कि पावर्टी लाइन से नीचे हैं, पाकिस्तान की गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा है, सब चीज़ें आप लोग बात करें, मगर जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए, उसमें आपको लगता है कि कोई बेहतरी होगी? मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, अवाम पाकिस्तान आपकी जमात उसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए हमारी जमात जो है ना, उसकी कोई असेंबली में सीट नहीं है। हम हमेशा ये कहते रहे कि आपस में बात करनी चाहिए। हमने मौलाना फजल रहमान साहब से, महमूद खान चकदी से, दीगर लीडरों से बात भी की है कि इनको आपस में बैठना चाहिए। बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत को भी और PTI को भी कि इन्होंने कम से कम बैठ के बात शुरू कर दी। हम जब हिंदुस्तान से बात कर सकते हैं, जब गजा के जेनोसाइड के बाद भी इजराइलीज और हमास आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो हम आपस में क्यों नहीं बात कर सकते? और ये बात करनी चाहिए कि जब ये लड़ाई होती है तो मुझे नहीं पता कि कौन लड़ाई जीतेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तानी कौम हारेगी। जब यहाँ पे सियासी अफरा तफरी होती है, सियासी इंतशार होता है, तो कौम का नुकसान हो। हम गुर्बत, हम जहालत अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको तूल देते आ रहे हैं। इस मामले को कभी ना कभी तो सेटल करना है, तो अब अगर बैठ के खुश उसलूबी से कर लें तो उसमें क्या हर्ज है? और हमारी अवाम पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ भी यह है कि ये चीज़ें आपस में मिलानी चाहिए। देखिए, हम जाके इसको चोर उसको चोर नहीं बोल रहे, इसको डाकू उसको यहूदी एजेंट, ऐसी कोई बात नहीं करते। हम एक समझदारी की बात करते हैं और हम ये बात समझते हैं कि शाहिद अब्बासी जैसा एक जीरक सियासतदान, जिसका माजी भी दागदार नहीं है, जिसको कॉम्पिटेंस भी है, कोई ये नहीं कहता कि शाहिद अब्बासी को काम नहीं करने आता, कोई ये नहीं कहता कि वो खुदा खास्ता चोर है। हमें इस टाइप के लीडरान पाकिस्तान में लाके हमने रखे हुए हैं, जो हम दिखा रहे हैं लोगों को, और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हमको बड़ी पजीराई मिलेगी। इस वक्त हमारा रोल जो है ना, सिर्फ मुस्बत रोल होना चाहिए कि इनको आपस में बिठाएं, क्योंकि ये बड़ी पार्टियां, हमारी सीट नहीं है लेकिन असम्बली के अंदर, लेकिन हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि अगले इलेक्शन में होंगी। अच्छा मिफ्ता साहब, इसी चूँकि मुज़ाकरात चल रहे हैं और आप भी मुस्बत हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे ये बताइए कि सिविल नाफरमानी की कॉल भी इमरान खान साहब ने दे रखी है, और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि ये चलती रहेगी ये कॉल भी साथ साथ में, और तरसीलात ज़र भी कम होंगी। ये इस तरह की कैंपेन्स, इस तरह की कॉल्स जो है वो कामयाब हो सकती हैं आपके ख्याल में? और क्या ये पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन सकता है आने वाले दिनों में? बहरहाल उनकी पजीराई तो है बाहर की दुनिया में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे जहन में इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो इनकी मुहिम है ये कंप्लीटली फेल हो जाएगी। आप जब ये कह रहे हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस करें, दो तीन चीजें ले लेते हैं। तो क्या मैं बिजली के बिल, जो PTI के सपोर्टर्स होंगे, क्या वो बिजली के बिल, गैस के बिल भरना छोड़ देंगे? खान साहब खुद भी, आपको याद है कि गैस के बिल भरते थे अपने घर में, ठीक है? क्या हम बिजली के बगैर रहेंगे, गर्म पानी के बगैर रहेंगे? तो ये तो लोग नहीं करेंगे ना, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। दूसरी जो तरसीलात ज़र की बात है, देखिए गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे पैसे भेजते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, और बड़ी अच्छी बात है कि वो भेजते हैं, वो मुल्क की खातिर नहीं भेज रहे होते, सच्ची बात है, वो अपने खानदान की कफालत के होते हैं। जिसकी वालदा यहाँ पे रहते हैं, जिसकी बेगम साहिबा यहाँ पे रहती हैं, वो उनको पैसे भेज रहे होते हैं। वो $200-300 भेज रहे होते हैं बेचारे मेहनत कश लोग, वो जरूर भेजेंगे। क्या वो घर वाले को भूखा मारेंगे? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, मतलब हाँ, तो आपको लगता है कि ये कामयाब नहीं होगी? एक चलते चलते ये भी बता दें मुख्तसरन कि क्या आपको लगता है कि अगले साल में पाकिस्तान की मईशत 24 से बेहतर परफॉर्म करेगी, और उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो क्या हो सकता है? देखिए, अगर दुनिया भर में बैनुल अक़वामी तो मंडी में तेल सस्ता होगा, खाम तेल, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक होनी चाहिए। अगर खाम तेल महंगा हो जाता है, $80-90 का हो जाता है या $100 का हो जाता है, तो पाकिस्तानी मईशत का हाल अच्छा नहीं रहेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि खाम तेल की कीमत कम रहे। इसी तरह दीगर चीज़ें जो हैं, कमोडिटी साइकिल, खुर्दनी तेल हुआ, गंदम हुआ,
आज कपास हुए, अगर इनकी कीमतें कम रही तो पाकिस्तान ठीक चलता रहेगा। जो हुकूमत को काम करना था इस्लाहात करने का, उसने एक पैसे का काम नहीं किया है। ये तो अल्लाह ताला की रजा है कि दुनिया भर में तेल सस्ता हो गया है। हमने, इस हुकूमत ने अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो एक बिल तो पास किए, स्टैंडिंग कमेटी ने तो कर लिया, जो कि आपको FBR के हवाले से यानी टैक्सेस के हवाले से, तो उससे भी आपको कोई उम्मीद नहीं है? देखिए बहन, इस वक्त जरूरत पाकिस्तान में ऑलरेडी 49% टैक्स है बिजनेस इंडिविजुअल पे और 38% टैक्स है नौकरी पेशा लोगों पे। कंपनियों पे 60% टैक्स है। पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत ज्यादा टैक्सों की नहीं है या टैक्स बढ़ाने की नहीं है। पाकिस्तान में जरूरत थोड़ी अखराजात कम करने की भी है। ये जो खुदा न खास्ता SDP कम कर दें तो कोई हम मर नहीं जाएंगे। तो अगर आपने 64% जो बढ़ाया उसको कम कर लीजिए। जो सूबों के अंदर वाफर पैसे बांटे जा रहे हैं, गाड़ियां ली जा रही हैं अफसरान के लिए, 100 सैकड़ों गाड़ियां लेके जा रहे हैं, वीगोज ले जा रहे हैं, ये भी कम कर सकते हैं ना। मतलब ये हर खानदान पाकिस्तानी, हर फर्द गरीब या अमीर, गरीब या मर्द या औरत 50,000 रुपए देता है सूबे की हुकूमतें चलाने के लिए। क्या हम ये नहीं कर सकते? मतलब इस तरह ये इस्लाहात करने की ज़रूरत है बहरहाल हुकूमत को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। और नाजरीन, अब 1 साल बीत गया, अगला साल अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल हो, मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से, माशरती एतबार से। हम हर तरीक़े से यकजान होके पाकिस्तान के लिए काम करें। और बहुत सी दुआएं हैं नए साल के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, आप सब के लिए भी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, फ़ैसला आपका।